हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 36 डिस्कस करने जा रहे हैं। निर्धनता एक चुनौती। ठीक है बच्चों, ये आपका अर्थशास्त्र वाली किताब में से है। तो बच्चों पहले तो कुछ स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि बच्चों अगर आपको अपनी स्टडी में कोई डाउट होता है, किसी तरह का मैथ्स का क्वेश्चन हुआ, साइंस का क्वेश्चन हुआ, एसएसटी का क्वेश्चन हुआ, तो आप मेरे से पूछ सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। और दूसरा बच्चों, अगर आपको क्या कहते हैं कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेनी है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। और तीसरा बच्चों, प्लीज़ मुझे उसके लिए व्हाट्सअप मत करो कि सर मेरा 5 मिनट बाद टेस्ट है, प्लीज़ मुझे आंसर बता दो। क्योंकि ये नंबर मैंने उस वक्त उस चीज़ के लिए नहीं दिया है कि मैं आपको चीटिंग करवाऊँ। ठीक है, तो कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मेरा 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद पेपर है और प्लीज़ मुझे आंसर बता दो। तो बच्चों उस चीज़ वैसे उस तरह उस टाइप की हेल्प के लिए मैंने आपको ये नंबर नहीं दिया है। ठीक है, आपकी स्टडी के लिए दिया है, आपको पढ़ाने के लिए दिया है, ना कि आपको चीटिंग करवाने के लिए। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपका टाइम ले लिया, आई एम सो सॉरी। बस मुझे थोड़ी सी आपको ये इन्फॉर्मेशन बतानी थी। अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना वर्कशीट स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, आज जो है हमारा ये जो पूरा टॉपिक है निर्धनता का, कि निर्धनता को कैसे समाप्त किया जाए। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार द्वारा इसके लिए दो प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। दूसरा, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो बच्चों ये दोनों क्या टॉपिक हैं, किस लिए हैं? ठीक है, ये सारा का सारा हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम क्या था वो भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। भावी चुनौतियां क्या थी वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बच्चों, हमारे जो क्वेश्चन हैं वो आज 6 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन दो प्रकार के उपाय किए जा रहे थे? तो अभी जैसे हमने पढ़ा था बच्चों कि सबसे पहला उपाय था आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। दूसरा क्या था बच्चों? लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। ठीक है, फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित करती है? मतलब जो हमारा बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक विकास है, वो गरीबी की वजह से किस प्रकार प्रभावित होती है, क्या अफेक्ट पड़ते हैं? तो उत्तर है बच्चों इसका, आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। जैसे यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तो निर्धनता स्वतः ही कम होनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि लोगों को रोज़गार के अवसर होंगे। तो बच्चों ये आर्थिक विकास से क्या होता है बच्चों, अगर मैं एजुकेशन दूंगा, ठीक है, लोगों को रहने के लिए घर दूंगा, खाना दूंगा, तो एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, रोज़गार मिलेगा, तो फिर धीरे धीरे ये जो है निर्धनता उससे प्रभावित होगी और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी बच्चों, कम होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये था। मनरेगा कार्यक्रम से क्या क्या उद्देश्य हैं? मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला बच्चों, मेन उनका मोटिव था बच्चों रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लोगों को नौकरी प्रदान करवाना, रोजगार प्रदान करवाना। और दूसरा बच्चों, निर्धनता तथा बेरोजगारी में कमी लाना। तो बच्चों गरीबी है, जो बेरोजगारी है, लोग घर पे बैठे हैं, जो उनके पास काम नहीं है उनके पास, ठीक है, तो वो सबको कम करना, उन सब में कमी लाना और रोजगार जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, नौकरी जितनी ज़्यादा हो सके वो प्रदान करवाना, इनके ये दो मेन उद्देश्य थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 बच्चों, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं? तो बच्चों उत्तर है इसका, युवाओं को स्वरोजगार योजना से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। पहला, युवाओं को लघु व्यवसाय और उद्योग आरंभ करने में सहायता मिलेगी। तो बच्चों आप अगर कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय करना चाहते हो तो आपको उसमें सहायता मिलेगी। सेकंड, इसके माध्यम से वह स्वयं के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो बच्चों खुद तो वो बिजनेस कर ही रहा है, खुद तो अपना व्यवसाय कर ही रहा है, बट उसके पास मौका होगा दूसरों को भी रोजगार देने का। मतलब कि सपोज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो अब मुझे वर्कर्स चाहिए, तो मैंने 4 वर्कर को रखा, मैंने 4 लोगों को रोजगार दिया। समझ रहे हो बच्चों?
अब है बच्चों प्रश्न थर्ड पॉइंट आपका, शिक्षित लोगों की बेरोजगारी में कमी आएगी। तो बच्चों पढ़े लिखे भी बेरोजगार होते हैं, उनमें भी कमी आएगी। फोर्थ बच्चों उद्यमिता की भावना का विकास होगा। तो बच्चों ये 4 पॉइंट से आपके एक और पॉइंट होगा मेरे ख्याल से, ये रहा फिफ्थ, व्यक्तिगत निपुणता के आधार पर सेवाएं प्रदान करना। तो बच्चों यही 4-5 पॉइंट थे आपके, जो कि युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से लाभ हुए थे हमें। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। उत्तर है बच्चों इसका, निर्धनता को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना। तो बच्चे जितना जल्दी हम डेवलप करेंगे, हमारा इकोनॉमी डेवलप करेगा, तो उतना ही जल्दी हम क्या करते हैं, निर्धनता को दूर करने में उपाय है, दूर करने में सहायक है। ठीक है। सेकंड, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली, जो जिसमें पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल भी सिखाई जाए। गुणवत्ता मतलब बच्चों स्किल। ठीक है, सपोज स्किल आपने देखा होगा कि कोई मतलब कि इंजीनियर होता है जो कि क्या कहते हैं, आपकी कई सारी चीज़ें मशीनें सही कर देता है, तो वो भी सिखाना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का स्किल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो स्कूल में कहने का मतलब ये है कि स्कूल में कुछ इस तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए जो कि उनको आगे में फ़ायदा करे, चाहे वो कंप्यूटर कोई कोर्स हो या किसी भी प्रैक्टिकल कोर्स हो। ठीक है। फिर बच्चों तीसरा है स्वस्थ शिक्षा, परिवहन के साधन, ऐसी बुनियादी आदि सुविधाओं को का विकास किया जाए। फोर्थ, लघु उद्योग और आत्मनिर्भरता के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। फिफ्थ, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सस्ते ऋण दिए जाए। सिक्स्थ, कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए। ठीक है बच्चों, आधुनिकीकरण मतलब कि पहले क्या होता था मेरे बच्चों, होता क्या था कि जो कृषि लोग थे वो हमेशा पुराने ज़माने के चीज़ों से लगे रहते थे। मतलब कि भैया बारिश आई तो हम क्या कहते हैं, हमारे खेत होंगे, हमारा फसल उगेंगी, बट अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल ख़राब हो जाएंगी। उनको बस इतना ही पता था। ठीक है, बट अब ऐसा हो रखा है बच्चों कि हम पानी की सप्लाई कर सकते हैं, हम मशीन्स लगा सकते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों, दवाइयाँ मतलब कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, खाद होते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। कई सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उन सब चीज़ों को बढ़ावा देना। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने लास्ट प्रश्न नंबर 6, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं का आप महत्व देंगे और क्यों। तो बच्चों देखो, खाना तो सबके लिए ज़रूरी है ही, चाहे वो पैसा वो पर्सन वो बंदा पैसे कमाते हो या नहीं कमाते हो। ठीक है, देखो अगर आप नहीं कमाते और आपके पास जॉब भी नहीं है, आपके पास काम भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आप चोरी करोगे, क्योंकि खाना बस से ऐसी चीज़ है कि उसके बिना इंसान जी नहीं सकता। तो इसके अलावा खाना और रहने के अलावा और क्या चीज़ महत्वपूर्ण है बच्चों, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर में, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य कई आवश्यकताएं होती हैं। मनुष्य के लिए मात्र भोजन ही आवश्यक नहीं, वरन विकास के लिए भी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास, समानता आदि। तो बच्चों ये जो चीज़ थी आपकी शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। खाना ज़रूरी है, जितना खाना ज़रूरी है उतना ही शिक्षा ज़रूरी है, उतना ही अच्छा स्वास्थ्य ज़रूरी है, उतना ही रोज़गार ज़रूरी है, उतना ही सम्मान ज़रूरी है और उतनी ही समानता ज़रूरी है। तो एक व्यक्ति के लिए भोजन से भी महत्वपूर्ण सम्मानपूर्वक जीवन यापन करना होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति तथा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको एक समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। तो बच्चों यही था आज की वर्कशीट में। अगर बच्चों वर्कशीट आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, विद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ना होता क्या है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगा और ईजिली आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।